नमस्कार मित्रों, आज 16 मार्च 2023 और वार गुरुवार, और गुरुवार को हम शुरू करते हैं फेसबुक लाइव कार्यक्रम शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल। और दीनदयाल की चौपाल में स्वागत है सबसे पहले शंकर धाकड़ इंदौर से, हमारे धर्मपुत्र उपस्थित है। भाई बहुत बहुत आपकी निष्ठा और आपकी श्रद्धा जो है नमन करता हूँ आपको। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, ये समर्पण की भावना से। और अब सुरेश चंद्र सरवारा जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें आज 2 रचनाकारों का उनके कविताओं का वाचन करूंगा, जिसमें एक है डॉक्टर रूपचंद्र खटीमा से, रूपचंद्र जी शास्त्री, मयंक खटीमा और उत्तराखंड से। पहले मैंने लिख दिया था, इसमें छत्तीसगढ़ भूल हो गई थी, खैर मानवीय भूल हो सकती है, इतना नॉलेज भी नहीं था तो वो रूटीन में वो लिख दिया था। दोबारा फिर बेटे दुष्यंत को कह के दोबारा पोस्टर बनवाया फिर, और सबको दोबारा भेजा। तो खटीमा उत्तराखंड से डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री, मयंक साहब बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार, बहुत गजब। और मेरा परसों पुराना परिचय है आपसे, आपकी एक किताब की भूमिका फ्लैप लिखने का भी मौका मिला मुझे। और दूसरे रचनाकार हैं डॉक्टर फहीम अहमद, आप जो है ये संबल उत्तर प्रदेश से, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, गजब, एक से बढ़कर एक कविताएं खूब इनके फेसबुक में प्रोफाइल में डाल रखी हैं, और खूब रचनाएं मंगवानी नहीं पड़ती। फिर मैंने तो कहा था 8-10 रचनाएं भेज दो, इन्होंने भेजा और परिचय भी भेजा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत गजब, डॉक्टर फहीम अहमद तो एक नए आला दर्जे के बाल साहित्यकार, बहुत गजब भाई, बहुत बढ़िया। और अब मैं शुरू करता हूँ इन 2 रचनाकारों की कविताओं के वाचन से पहले कुछ और रचनाएं, 5-4 रचनाकारों की, जिसमें सबसे पहले मैं हमारी छोटी बहना जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है और बहुत ही संवेदनशील कवित्री है, डॉक्टर अनुपमा गुप्ता। और हम अनुपमा गुप्ता केशरवानी, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आप डॉक्टर की सेवाएं दे रही हैं, चिकित्सक अधिकारी के पद पर आप सेवारत हैं, और बड़ा गजब लिखती हैं, आप भी कमाल करती हैं आप, और बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं। तो आपकी ये कविता मैं सुना रहा हूँ, बाल मन की कविता है, और रचना का नाम है टिम्बकटू। देखो टाइटल भी, रचना का शीर्षक भी कितना गजब, टिम्बकटू। चले शहर को टिम्बकटू, चले शहर को टिम्बकटू, कानन उनके रेंगे जू, चले शहर को टिम्बकटू, कानन उनके रेंगे जू, मुश्किल में जब पड़ जाते हैं तब करते हैं ऊ ऊ ऊ, मुश्किल में जब पड़ जाते हैं तब करते हैं ऊ ऊ ऊ, और दाएं जाएं बाएं जाएं गलियों में वे शोर मचाएं, और डिल्ला जब पिल्ले को मारे पिल्ला करता कू कू कू। क्या बात है, बहुत खूब। और चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जू, खाते खाते हो गए मोटे कपड़े सारे हो गए छोटे, खाते खाते हो गए मोटे कपड़े सारे हो गए छोटे, जब भी वे कुर्सी पर बैठे कुर्सी बोले चू चू चू, चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जू, चले शहर को टिम्बकटू, कान ने उनके रेंगे जू। बहुत खूब। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता केशरवानी, सोनभद्र से, अनपरा, सोनभद्र से आपकी कविता का मैंने वाचन किया। और दूसरे जो रचनाकार, इनकी एक कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बलदाऊ राम साहू, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। बलदाऊ राम जी की कविता है अखबार। सुबह सुबह आता अखबार, खबरों का होता अंबार, होती इसमें कथा कहानी कविता गीत बड़े रसदार, होती इसमें कथा कहानी कविता गीत बड़े रसदार, धर्म कर्म की बातें रहती सुंदर सुंदर नए विचार, हमको यह बतला देता है कितना सुंदर है संसार, गांव शहर की खबरें देकर करता है हम पर उपकार, और मन लगा कर पढ़ लो बच्चों बन जाओगे तुम होशियार। भाई बहुत खूब, बहुत सुंदर सरल शब्दों में, और एक संदेश भी देती है ये कविता, बहुत बढ़िया। बलदाऊ राम साहू, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। अब मुझे कई दिख रहे हैं
और चित्र आ रहे हैं अपने सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से और श्याम सुंदर जी श्रीवास्तव, इनका भी फोटो आ रहा है। और प्रभात गुप्त जी का भी चित्र आ रहा है। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं अभिवादन आदरणीय। भाई आपका भी बहुत बहुत अभिवादन। और यशपाल शर्मा जी भी पधारे हैं और प्रभात गुप्ता जी भी जयपुर से और लाजवंती शर्मा आप पधारे हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं अब एक और रचना पढ़ने जा रहा हूं। तीसरे रचनाकार है मनोहर चमोली मनु, पौड़ी उत्तराखंड। इनकी रचना जो है कविता जो है ना वो पहली भी है और कविता भी। आप ध्यान से देखिए, इसका उत्तर भी देखिए आप। मैं क्या कहलाता हूं, मैं क्या कहलाता हूं, सूरज की गर्मी से तपता जब वर्षा का पानी, और भापपन फिर उड़ जाता हूं बतलाती है नानी। सूरज की गर्मी से तपता जब वर्षा का पानी, भापपन फिर उड़ जाता हूं बतलाती है नानी। जल बिंदु फिर मिलकर करते मेरी भारी काया, आसमान में फैलाता हूं बच्चों अपनी माया। नन्ही बूंदों से धरती का मन सरसाता हूँ, अच्छा बच्चों बतलाओ मैं क्या कहलाता हूँ, अच्छा बच्चों बतलाओ मैं क्या कहलाता हूँ। वो ये पहली भी है और कविता भी बहुत सुंदर। मनोहर चमोली मनु बड़े सक्रिय रचनाकार हैं, बहुत ही ऊर्जावान। आपकी कविता बहुत बढ़िया लगी और मैंने इस कविताओं का जो ये कविताएं हैं इनका चयन किया बूंदों की चौपाल, और इसके संपादक है डॉक्टर R.P. सारस्वत। भाई बहुत ही अच्छे रचनाकार और अच्छे इंसान। आपने बतौर गिफ्ट में उपहार में यह पुस्तक भिजवाई थी और मैं इसका देखो यूज कर रहा हूँ। इसमें से कविताएं छांट छांट के पढ़ रहा हूँ। अब रमेश तेलंग जी मुंबई से, जो पहले दिल्ली रहते थे, एकेडमी से अवार्डी और बड़े संवेदनशील रचनाकार, बाल मन के, है ना, बहुत ही अच्छे रचनाकार और अच्छे इंसान। और हमारे जयपुर में रमेश जी का ससुराल भी है, तो भैया हमारे तो राजस्थान के दामाद हुए। इनकी रचना देखिए, ऐसा क्यों होता है, रमेश तेलंग। क्योंकि सवाल देखिए आप कि अपनी बकरी काली फिर भी दूध देती सफेद, अपनी बकरी काली फिर भी दूध देती सफेद, और नहीं समझ में आया अब तक क्या है इसका भेद। और पत्ती होती हरी हथेली पर रस्ती है लाल, पत्ती होती हरी हथेली पर रस्ती है लाल, और जाने कैसे करती मेहंदी जादू भरा कमाल। मुट्ठी में हर चीज पकड़ लो हवा न पकड़ी जाती, और जाने ऐसा क्यों होता है मैं ये समझ न पाती। मम्मी से पूछो तो कहती खा मत यहाँ दिमाग, पापा कहते जा मम्मी के पास चली जा भाग, पास चली जा भाग। अब देखो बच्चे को अपने सवालों का उत्तर नहीं मिलता मम्मी पापा से, उनके पास वक्त नहीं है, पैसा है लेकिन समय नहीं है। ये समय देना बहुत जरूरी है। बच्चों की जिज्ञासा को शांत करें, उन्हें पत्र पत्रिकाएं ला कर दें, उन किताबों में मिल जाएगी। उनके बच्चों की जिज्ञासा का जो है ना, जिज्ञासा का हल इन किताबों में मिलेगा। तो हम ये सोचेंगे पत्र पत्रिकाएं ला कर दें बच्चों को और किताबें भी। अब एक जो कविता है शादाब आलम, नोएडा उत्तर प्रदेश, इनकी कविता भी बड़ी जोरदार, ये भी बहुत जबरदस्त। डॉक्टर फहीम अहमद की तरह शादाब आलम जी भी बड़े जबरदस्त और ऊर्जावान नई नई कविताएं ढूंढते हैं। अब इनकी देखिए कविता मुझे शिकायत, कविता का शीर्षक देखिए आप, अलग से है बिल्कुल। मुझे शिकायत, भैया को माफी मिल जाती बड़ी बड़ी शैतानी पर, भैया को माफी मिल जाती बड़ी बड़ी शैतानी पर, गुस्सा हो जाते सब मेरी छोटी सी नादानी पर, मैं डांटी जाती भैया की मिलकर करते सभी हिमायत। मुझे शिकायत, मुझे शिकायत। और घर में आती आइसक्रीम या रबड़ी रसगुल्ले चमचम, और भैया पाता सबसे ज्यादा मुझको मिले हमेशा कम, लाड़ प्यार सब उसके हिस्से मुझको तो बस मिले हिदायत। मुझे शिकायत, मुझे शिकायत, मुझे शिकायत, मुझे शिकायत। मैं कक्षा में प्रथम हमेशा भैया होता केवल पास। देखिए बेटियां बहुत ही प्रतिभावान है, देखो कल्पना चावला है ना, और भी नाम लें, किरण बेदी, महिलाएं जो है, हमारे जिला कलेक्टर महोदय जो है रुक्मणी रियार, आप भी महिलाएं, देखो कितनी आगे बढ़ती जा रही हैं महिलाएं। तो ये कविता में देखिए कि मैं कक्षा में प्रथम हमेशा भैया होता केवल पास,
और फिर भी उस पर ही क्यों सबको मुझसे ज्यादा है विश्वास। सब चाहे मैं घर पर बैठूं, भैया पढ़ने जाए विलायत, मुझे शिकायत मुझे शिकायत मुझे शिकायत मुझे शिकायत। बहुत खूब शादाब आलम जी, क्या बात है। बेटियों की मन की पीड़ा को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया आपने कविता में। गजब, यूं वास्तव में यूं ना रोंगटे खड़े होते हैं वास्तव में। बहुत गजब, बहुत बहुत बधाई आपको इस मंच के माध्यम से। अब एक रचना देखिए आप, शंकर सुल्तानपुरी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उसके बाद मैं ये दो रचनाकारों की रचना शुरू करूंगा। और शंकर सुल्तानपुरी लखनऊ से उत्तर प्रदेश से इनकी कविता है अपने पर विश्वास। सोच रहा है नन्ना तारा बाहों में भर ले आकाश, सोच रहा है नन्ना तारा बाहों में भर ले आकाश, किस्मत उनका साथ निभाती जो होते हैं नहीं हताश, किस्मत उनका साथ निभाती जो होते हैं नहीं हताश, और उन्हें भला क्या फल मिलता है बैठे रहना खिन्न उदास, बाधाओं से भिड़ जाते जो मंजिल आती उनके पास, सदकर्मों की खेती बोए नहीं बने दुर्गुण के दास, सत्कर्मों की खेती बोए नहीं बने दुर्गुण के दास, और मानव को सच की सीमा तक ले जाती है सच्ची आस, कर्मवीर ही आगे बढ़ते करते नहीं समय का नाश, सदा सफल होता है जग में जिसको अपने पर विश्वास। भाई खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तार पर जो नट चलता है, उनका जो बच्चा है, बेटी है, वो तार पर चलती है तो देखो कितने सले हुए शरीर से कितना वो तार को लांग जाती है, लोग यूं मुंह में उंगली दबाते हैं, देखो। तो ये बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कईयों को साइकिल वैसे भी नहीं चलानी आती, कई हाथ छोड़ के चला लेते हैं, लेकिन मैं ना ये हाथ छोड़ने का कोई संदेश नहीं दे रहा हूँ। हम जो है वो सही ढंग से हैंडल बने हुए हैं, हाथ बने हुए हैं, है ना, उसको सही ढंग से जो साइकिल के जो हैंडल को हाथों से पकड़ के सही ढंग से चलाएं। जैसे एक ने कहा था, हाथ छोड़ के कहा था देखो मेरे हाथ नहीं है, साइकिल चला रहा था, थोड़ी देर बाद गिरा, गिरते ही बच्चे का नील कर हाथ भी नहीं है। तो ये एक एक रचनाकार की यानी 6 रचनाकारों की मैंने एक एक कविताएं सुनाई है, और आपके सामने मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ इन 2 रचनाकारों की 5-5 कविताएं आपके सम्मुख, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कविताओं का मैंने चयन किया है। तो सबसे पहले मैं सुनाने जा रहा हूँ ये अपने मयंक जी की रचनाएं, ये अपने डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक। और इनकी रचना से पहले इनका बायोडाटा हो जाए, इनका बायोडाटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, और आपका जन्म है 31/12/1948, यानी आजादी के बाद, है ना, एक साल और कुछ महीने बाद। देखो 31/12/1948, और शिक्षा में आप MA है, हिंदी और संस्कृत में, 2 में आप अधिस्नातकोत्तर हैं, और तकनीकी शिक्षा में आयुर्वेद स्नातक हैं, और आपका स्थायी निवास है खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। और आपकी खूब सारी किताबें आई है जिनमें कुछ है सुख का सूरज, नन्हे सुमन, धारा के रंग, हंसता गाता बचपन, कदम कदम पर घास, खिली रूप की धूप, स्मृति उपवन, प्रीत का व्याकरण, टूटते अनुबंध, इंद्रधनुष के रंग, शब्द धरोहर, नागपनी के फूल, रूप की अंजुमन और खिलता बचपन। तो आपकी ये इसमें 15 किताबों का जिक्र है। आप खूब लिखते रहते हैं, और ब्लॉग के तो आप गजब के जादूगर हैं। लगभग 20 ब्लॉग में सक्रिय रहते हैं आप, 20 ब्लॉग्स में खूब सक्रिय रहते हैं, और मैं तो वर्षों से आपको पढ़ता रहा हूँ, और अपने टाबर टोली के जो लिंक हैं, वो रचनाओं के लिंक उसमें अपने ब्लॉग्स में देते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। और इनकी जो है इनकी पौत्री का भी जन्मदिन था 14 मार्च का। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनके पौत्री को, उन पर खूब कविताएं लिखी हुई थी, वो मैंने चयन की। मैं बधाई देना चाहता हूँ प्राची को, शास्त्री जी की पौत्री जो है प्राची, 14 तारीख को जन्मदिन भी था। भी बहुत बहुत बधाई, लेट सही लेकिन बधाई आपको। और आपको सम्मान भी खूब मिले हैं, 2 पर भी सम्मान मिला। सर्वोच्च सम्मान 2 सम्राट का 2010 में, और 2011 में आपको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी सम्मान मिला है दिल्ली में, और काव्य शिरोमणि का भी, और आकाशवाणी रामपुर और हेलो हल्द्वानी इसमें उत्तराखंड में, और FM पर भी आपने काव्य पाठ और परिचर्चा की है। और 1996 से 2004 तक 96 से 2004 तक आप जो है राजनीतिक आपने संपादन किया है उच्चारण पत्रिका का,
और 2005 से लेकर 2008 तक आप राजनीतिक सहभागिता आपने किया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें उत्तराखंड सरकार का जो आयोग है ये, इसमें आपने सहभागिता की है। बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपकी रचनाएं पढ़ता हूँ। रूपचंद्र शास्त्री जी की रचना। सबसे पहले देखिए आप, कंप्यूटर। मन को करता है मतवाला, कंप्यूटर है बहुत निराला, यह इसका अनिवार्य भाग है, कंप्यूटर का यह दिमाग है, चलते इससे हैं प्रोग्राम, CPU है इसका नाम। मन को करता है मतवाला, कंप्यूटर है बहुत निराला, और गतिविधियां सब दिखलाता, यह मॉनिटर भी कहलाता। सुंदर रंग है न्यारे न्यारे, आंखों को लगते हैं प्यारे, इसमें कुंजी बहुत समाई, टाइप इनसे करना भाई, सोच कर बटन दबाना, हिंदी इंग्लिश लिखते जाना, ये चूहा है सिर्फ नाम का, माउस होता बहुत काम का, यह कमांड का ऑडिटर है, इसके वश में कंप्यूटर है, और कविता लेख लिखो जी भर के, तुरंत छाप लो इस प्रिंटर से, नवयुग का कहलाता ट्यूटर, बहुत काम का होता कंप्यूटर, बहुत काम का है कंप्यूटर, नवयुग का कहलाता ट्यूटर, बहुत काम का है कंप्यूटर। भाई बहुत खूब। थोड़ी सी कोई शब्दों का हेर फेर होते, मात्रा गड़बड़ा जाती है भाई, लेकिन आपने बहुत बढ़िया लिखा है। आपने जैसा लिखा है उसी को वैसा अगर पढ़ा जाए तो गजब। बहुत बहुत बधाई आपको मयंक जी को। और एक इनकी रचना देखिए, कौआ। कौए की लगभग कविताओं में बुराई सुनी है मैंने, बुराई पढ़ी है कौए की, विकर्कश बोलता है, वो कड़वा बोलता है, लेकिन इसमें देखिए आप, इन्होंने थोड़ा लीक से हटकर प्रस्तुत किया है। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, और उत्तराखंड से, खटीमा उत्तराखंड से। तो काले रंग का चतुर चपल पंछी है सबसे न्यारा, काले रंग का चतुर चपल पंछी है सबसे न्यारा, डाली पर बैठा कौओं का जोड़ा कितना प्यारा, नजर घुमा कर देख रहे ये कहाँ मिलेगा खाना, और जिसको खा कर स्वर में छेड़े राग पुराना, काम काम का इनका गाना सबको नहीं सुहाता, लेकिन बच्चों को कौओं का सुर है बहुत लुभाता, कोयलिया की कूहू कूहू बच्चों को रासने आती, और कागा की प्यारी सी बोली इनका मन बहलाती, देख इसे आंगन में शिशु ने बोला औवा औवा, और खुश होकर के काव काव कर चिल्लाया है कौआ, खुश होकर के काव काव कर चिल्लाया है कौआ। ये बहुत बढ़िया, यानी बच्चों को, है ना, एक लघु कथा है, छोटी सी, कहीं पढ़ी थी, लोक कथा के रूप में है वो लघु कथा, कि एक बच्चा जो है अपने पिता की गोद में था, और बच्चा अपने पापा से कौए को देखकर पूछता है, पापा ये वो क्या है? क्या कौआ। पापा वो क्या है? कौआ। पापा वो क्या है? पापा कहते हैं कौआ। तो कई बार जवाब दिया, 10 बार 12 बार ऐसे जवाब देते ही रहा, कौआ कौआ। बाद में एक दिन जो है एक ऐसा वक्त आया जो उसके पिताश्री जो वृद्ध हो गए, लगभग 90 साल के हो गए, और बेटा भी बड़ा हो गया था काफी। बेटे से पूछा भी बाहर कौन है? क्या बाहर कोई भिखारी है? क्या बाहर कौन है बेटा? क्या बाहर भिखारी है पिताजी। फिर पूछा कौन है बाहर? क्या 2 बार तो कह दिया आपको, बार बार पूछ रहे हो। तो ये जो है, ये लोक कथा जो है हमें सिखाती है भी हम अपने बुजुर्गों से किस तरह पेश आए, है ना। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक लोक कथा है। तो मैं अब आपके सामने एक रचना पढ़ता हूँ इनकी, उल्लू। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी की कविता उल्लू। उल्लू का रंग रूप निराला, लगता कितना भोला भाला, अंधकार इसके मन भाता, सूरज इसको नहीं सुहाता, लक्ष्मी जी का ये वाहक है, धन दौलत का संग्राहक है, इसकी पूजा जो करता है ये उसकी मति को हरता है, और धन का रोग लगा देता ये, सुख की नींद भगा देता ये, सबको इसके बोल अकरते, बड़े बड़े इससे हैं डरते, विद्या का बैरी कहलाता ये, बुद्धू का है जामाता, और पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाना, कभी न उल्लू तुम कहलाना, पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाना, कभी न तुम उल्लू कहलाना। उल्लू अपने देश के अंदर मूर्ख को बोलते हैं, लेकिन जो है ना अमेरिका में बुद्धिमान का पर्याय है उल्लू। और मेरी एक किताब भी आई थी व्यंग विधा में, 1987 में आई थी, 1987, और किताब का नाम था मैं उल्लू हूँ। 2 संस्करण छपे, अमेरिका भी गई 40 किताबें, वहाँ अपने
जयपुर में है, साहित्यागार प्रकाशन है, साहित्यागार उनके रमेश जी थे, अब तो 2-3 साल हो गए नहीं रहे, उनको नमन। लेकिन उन्होंने किताबें मंगवाई थी और अमेरिका भेजी थी। बहुत अच्छा लगा कि हमारी किताब जो है वहाँ के हिंदी भाषी लोग या हिंदी जानने वाले वो अंग्रेज भी पढ़ेंगे। तो 40 किताबें वो किताब गई थी वहाँ, मैं उल्लू हूँ। अब इनकी दूसरी कविता देखिए, अब रूपचंद्र जी की बाल कविता शहतूत। कितना सुंदर और सजीला, खट्टा मीठा और रसीला, हरे सफेद बैंगनी काले, छोटे लंबे और निराले, शीतलता को देने वाले है शहतूत बहुत गुण वाले, और पारा जब दिन का बढ़ जाता तब शहतूत बहुत मन भाता, इसका वृक्ष बहुत उपयोगी, ठंडी छाया बहुत निरोगी, टहनी डंठल सब हैं बढ़िया, इनसे बनती है टोकरिया, रेशम के कीड़ों को पालो, घर बैठे धन खूब कमा लो, आंगन बगिया में उपजाओ, खेतों में शहतूत उगाओ। वहाँ पहाड़ों में तो खूब लगता है, तो आपने वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं और उसी क्षेत्र में रहते हुए ये इस कविता का जन्म हुआ। अब इनकी देखिए एक और कविता बच्चे, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, और कविता का शीर्षक है बच्चे। चंचल चंचल मन के सच्चे, सबको अच्छे लगते बच्चे, कितने प्यारे रंग रंगीले, उपवन के हैं सुमन सजीले, भोलेपन से भरमाते हैं ये, खुलकर हंसते गाते हैं, और भेदभाव को नहीं मानते, बैर भाव को नहीं ठानते, कांटों को भी मीत मनाते, नहीं मैल मन में है लाते, जीने का ये मरम बताते, प्रेम प्रीत का कर्म सिखाते, चंचल चंचल मन के सच्चे, सबको अच्छे लगते बच्चे, सबको अच्छे लगते बच्चे। भाई बहुत खूब। इनकी 5 कविताएं, 5 एक से बढ़कर एक, मैंने 5 कविताओं का वाचन किया और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ। उससे पहले डॉक्टर फहीम अहमद साहब जो है संभल उत्तर प्रदेश से, आपका व्यक्तित्व और कृतित्व मैं पढ़ूं। क्या आपका नाम डॉक्टर फहीम अहमद और जन्म तिथि है 23 जून 1977 और जन्म स्थान है रुदौली, जिला अयोध्या, और शिक्षा है आप MA है हिंदी में और BEd भी है, PhD है, नेट है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। और BEd तक सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। भाई मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा बहुत बढ़िया बात है प्रथम श्रेणी में आना, लेकिन आजकल तो बच्चे इतने नंबर लेते हैं कि सुनकर अचंभा होता है। अब जैसे एक बच्चे ने कहा 98 नंबर आए हैं, मैंने कहा भाई 98 में तो 3 बच्चे पास हो जाते है ना। आजकल खूब परसेंट आते हैं बच्चों के, लेकिन परसेंट में मेरा सोचना है परसेंट इतना मायने नहीं रखता, हम जीवन में कितने सफल होते हैं वो बहुत बड़ी बात है। जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका दुनिया में नाम है, वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा हासिल की हो, या जो शिक्षा हासिल की है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंक लिए हों, ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन को सफल बनाए, शिक्षा का तभी जो है ना एक, यानी कहते हैं ना गुणे, शिक्षा का तभी एक सही पर्याय होगा, ये बहुत जरूरी है। और अब आप देखिए इनकी कृतियां जो है, इनकी किताबें हाथी की बारात, ये पुरस्कृत बाल काव्य संग्रह, और अनोखी दावत, ये बाल कथा संग्रह, यानी कविताएं और कथाएं दोनों तरह की रचनाएं लिखते हैं। और शोध भी है आपका, कबीर की आलोचना पर एक मूल्यांकन शोध प्रबंध भी है, और उदय प्रकाश की कहानियों का रचना विधान और समकालीन हिंदी कहानी लघु शोध भी खूब, और आपको सम्मान और पुरस्कार भी खूब मिले हैं अनेक संस्थाओं से। ये इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से भी बाल साहित्य का सूर्य पुरस्कार मिला 2001 में, यानी कि आज से 22 साल पहले। और इनको राष्ट्रीय युवा अवार्ड मिला 2003 में। बलिया से भी विशिष्ट साहित्य सेवा सम्मान मिला है, कानपुर से मिला बाल कल्याण संस्थान कानपुर से भी, राम भरोसे गुप्त बाल साहित्य सम्मान 2004 में, सुल्तानपुर से भी मिला है आपको, रुदौली से आपका नागरिक अभिनंदन हुआ है, काव्यश्री सम्मान मिला है, खूब खूब आपको सम्मान मिले, बहुत बहुत आपको बधाई। और विशेष उपलब्धि है कि आप लगभग 27-28 वर्षों से आप लगातार लिख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और दूसरी बात यह है कि हिंदी के साथ साथ आप उर्दू में भी लिखते हैं, जैसे मैं हिंदी और राजस्थानी में लिखता हूँ तो आप हिंदी और उर्दू में भी आपकी कविताएं। मेरे तो वाली पेते से जीमचे के डाल डाल, ये थोड़ा बहुत सीखा था है ना, लेकिन फिर वो पार नहीं पड़ी, यानी इतना लगन कम हो गई फिर। तो मैंने कहा अभी हिंदी राजस्थानी ये भी अगर ठीक लिखते रहें तो बहुत बढ़िया है। तो आप उर्दू में भी लिखते हैं, आप बाल साहित्य भी उर्दू में लिखते हैं, आप बहुत बढ़िया। और
2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय स्तर के संकलनों में आप प्रकाशित हैं, और समीक्षाएं, लघु शोध, शोध प्रबंध और पुस्तकों की समीक्षाएं वगैरह खूब उद्धरण भी आपकी रचनाओं के होते हैं। भी मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। और 5 दिवसीय शिविर में आपने रचनात्मक कार्यशाला में आपने एक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया है, यानी आप सिखाते भी हैं लोगों को भी रचना कैसी लिखी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी मेरे जीवन काल में, मैं कई बार मैं तुलना करता हूँ मित्रों से, तो मैंने भी मेरे जीवन काल में जो है ना, विद्यालय में जहाँ मैं 22 साल और 5 दिन मैंने एक स्कूल में सेवाएं दी थी, तो वहाँ मैंने लगभग 30 बच्चों को लिखना सिखाया, और कुछ बच्चे अब भी लिख रहे हैं। और अब जो है मैं इनकी रचनाएं पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ बीजू का जिसे राजस्थानी में बोलते हैं अड़ुआ, और हिंदी में बीजू का, और बहुत प्यारी कविता है, और ये भी भीड़ से अलग है ये कविता। डॉक्टर फ़हीम अहमद, संभल, उत्तर प्रदेश। है मुस्तैद सिपाही जैसा, है मुस्तैद सिपाही जैसा, बीच खेत में खड़ा बीजू का, उल्टा मटका लगे खोपड़ी, एक बड़े डंडे पर लटका, लंबी पूंछ लगी रस्सी की, फटा पजामा नीचे अटका, है मुस्तैद सिपाही जैसा, बीच खेत में खड़ा बीजू का, और है नकली बंदूक हाथ में, नहीं डराने में वह चूका, है मुस्तैद सिपाही जैसा, बीच खेत में खड़ा बीजू का, और उसको देख बिदकती भैंसें, यानी जानवर डर जाते हैं कई बार, उसको देख बिदकती भैंसें, नील गाय चिड़िया व बंदर, हिरण देखते हैरानी से, घुसते नहीं खेत के अंदर, करें हिफाजत नहीं उसे डर, सर्दी बारिश गर्मी लू का, है मुस्तैद सिपाही जैसा, बीच खेत में खड़ा बीजू का, अपना फर्ज निभाता दिन भर, कभी रास्ते से न भटके, रात और दिन उसके कारण कोई जानवर पास न भटके, अपना फर्ज निभाता दिन भर, कभी रास्ते से न भटके, रात और दिन उसके कारण कोई जानवर पास न भटके, कोई जानवर पास न फटके, नहीं चाहिए खाना पीना रह लेता है, नहीं चाहिए खाना पानी रह लेता वह प्यासा भूखा, है मुस्तैद सिपाही जैसा, बीच खेत में खड़ा बीजू का। भाई बहुत बढ़िया। अब एक रचना मैं पढ़ने जा रहा हूँ, खाली मैंने मिर्च उई माँ। इनकी डॉक्टर फ़हीम अहमद की बड़ी जोरदार रचना है। खाली मैंने मिर्च उई माँ, और टॉफी केक जलेबी छोड़ी, डलिया में थी मिर्च निगोड़ी, सोचा लाओ चख लूं थोड़ी, और मुझसे तीखी भूल हुई माँ, और खाली मैंने मिर्च हुई माँ, चखी मिर्च में लगा उछलने, जीभ लगी उफ मेरी जलने, आंसू फौरन लगे निकलने, कान गरम है नाक चुई माँ, और खाली मैंने मिर्च हुई माँ, तोता खाए टें बोले, नहीं मिठाई को मुंह खोले, बिना मिर्च पिंजड़े में डोले, कैसी उसके जीभ मुई माँ, और खाली मैंने मिर्च हुई माँ, गर्मी नहीं गई नहीं अब तक कड़वाहट, और गई नहीं अब तक कड़वाहट, अम्मा दे दो मुझे अमावट, कान पकड़ता हूँ मैं झटपट, फिर जो मैंने मिर्च छुई माँ, और खाली मैंने मिर्च हुई माँ, खाली मैंने मिर्च हुई माँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर फ़हीम अहमद, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रयोग किया है भैया, बहुत बढ़िया। अब एक इनकी रचना देखिए, किताब में, कविता का शीर्षक है किताब में, डॉक्टर फ़हीम अहमद, संभल, उत्तर प्रदेश। यानी किताब की महत्ता बहुत गजब बताई है आपने, कि तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में, तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में, गांधी जी ने प्रेम अहिंसा मानवता का पाठ पढ़ाया, और बच्चों को चाचा नेहरू ने हंसकर अपने गले लगाया, सारे जग की खुशबू उनको मिलती रही गुलाब में, तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में। वो ग्रामवेल ने फोन बनाकर ध्वनियां दूर दूर पहुंचाई, एडिसन ने बल्ब जलाया अंधकार की शामत आई, आर्यभट्ट ने दिया दशमलव शामिल हुआ हिसाब में, तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में। बहुत गजब, क्या बात है। बच्चों को कविता की कविता और ज्ञान का ज्ञान, बहुत सुंदर। जीके का कितना जबरदस्त है। आर्यभट्ट ने दिया दशमलव शामिल हुआ हिसाब में, तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में,
और अलग एक अलग दुनिया देखे हम, एक अलग दुनिया देखे हम जब किताब को पढ़ते हैं। शब्द शब्द से अपना सुंदर जीवन भी हम गढ़ते हैं। एक अलग दुनिया देखे हम जब किताब को पढ़ते हैं। शब्द शब्द से अपना सुंदर जीवन भी हम गढ़ते हैं। पढ़ किताब हम खो जाते हैं खुशियों वाले ख्वाब में। तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में, तरह तरह की रोचक बातें मैंने पढ़ी किताब में। भाई बहुत सुंदर डॉक्टर फहीम अहमद साहब, इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत बधाई। और एक इनकी एक कविता और देखिए आप, गजब, मैं हूं आलू। अब आलू की विशेषता देखिए आप और आप मान जाएंगे कि मैं हूं आलू सबका प्यारा, मेरा स्वाद बड़ा ही न्यारा, हर मौसम में पाया जाता, हर घर में हूँ खाया जाता। कहीं समोसे में घुस जाऊं, टिक्की बनकर कहीं लुभाऊं, पापड़ बनकर मैं ललचाऊं, चिप्स बनूं तो सबको भाऊं। और मैं हूँ आलू सबका प्यारा, मेरा स्वाद बड़ा ही न्यारा। दम आलू का मजा उठाओ और आलू भरे परांठे खाओ, हर सब्जी से घुल मिल जाऊं, मैं तो सबका साथ निभाऊं। कम कीमत में मिल जाता हूँ, काम बहुत सबके आता हूँ। अगर कभी कोई जल जाए मुझको कच्चा पीस लगाए, अगर कभी कोई जल जाए मुझको कच्चा पीस लगाए। मैं हूँ बलदायक गुणकारी, मैं हूँ बलदायक गुणकारी, करते पसंद मुझे नर नारी। मैं तो हूँ सब्जी का राजा, आजा आजा मुझको खाजा, मैं तो हूँ सब्जी का राजा, आजा आजा मुझको खाजा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे आलू दिख रहा है बोलते हुए। गजब। और अब देखिए, हर आदमी की शिकायत है ना, यानी 95% लोगों की शिकायत कि उफ कैसी महंगाई। तो है ये शीर्षक भी देखिए, उफ महंगाई। डॉक्टर फहीम अहमद की ये कविता देखिए आप, उफ कैसी आई महंगाई, पापा को मिलता जो वेतन महंगाई में है ना काफी, पापा को मिलता जो वेतन महंगाई में है ना काफी, इसीलिए सबकी जरूरतों से होती है ना इंसाफी। आसमान छूती फीसें हैं और कैसे अब हम करें पढ़ाई, उफ कैसी आई महंगाई, उफ कैसी आई महंगाई। बजट बनाने में मम्मी को आ जाता हर बार पसीना, और पैसे न हो पास तो लगता है फिर लंबा बहुत महीना। कब तक और करेंगे हम सब महंगाई से हाथापाई, उफ कैसी आई महंगाई, उफ कैसी आई महंगाई। अब अंतरा देखिए, आखिरी अंतरा, कि महंगाई में नहीं करेंगे वो गैर जरूरी हम फरमाइश, और जूते और नए कपड़ों की हमको करनी नहीं नुमाइश। हम बच्चों को भी प्यारी है, हम बच्चों को भी प्यारी है, अपने घर की सदा भलाई, उफ कैसी आई महंगाई, उफ कैसी आई महंगाई। भाई बहुत खूब। अब मैं कुछ नाम बोल देता हूँ, सुरेश चंद्र सरवारा जी, श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, और यशपाल शर्मा जी, और फहीम अहमद साहब, क्या बात है, अभी आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। और संतोष कुमार मथुरा से, और महावीर भाट ये जंडावाड़ी से। फहीम अहमद साहब भी स्वागत आपका बहुत बहुत। और प्रभात कुमार गुप्ता जी और निधि सिंह भाई पधारे हैं। और मेरी बात हुई थी आज अपने जयपुर के हैं युवा कवित्री हैं मीनाक्षी पारीक, बात हुई थी और कहने लगी मैं कमेंट भी करती हूँ, सुनते हैं सह परिवार और कमेंट करती हूँ, उसके बाद में मेरा नाम नहीं बोलते हैं तो मैं गुस्सा भी करती हूँ। मैंने कहा भाई गुस्सा तो आपका बिल्कुल वाजिब है, मैं बाद में नाम देखता हूँ, कई बार अरे ये भी आ गया, अरे ये भी आ गया, वो कई बार दिखता नहीं है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने मीनाक्षी जी का नाम बोल दिया है ना। हाँ, और खूब सारे कमेंट आए हुए हैं। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी भी बता रहे हैं, भाई बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं भाई, आपका भी बहुत बहुत आभार, इतनी बढ़िया रचना लिखते हो। योगीराज योगी कोटा से आपका भी हार्दिक अभिनंदन, खूब खूब कमेंट आए हैं। और श्रवण लिम्बा झंडावाड़ी से रूपचंद्र जी, योगीराज जी, और इनके रूपचंद्र जी के खूब, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय, क्या बात है, लंबा कमेंट किया। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मेघ जी की शुरुआती दौर से ब्लॉगिंग से जुड़ गए थे, उनके अनेक साथियों को ब्लॉगिंग का प्रशिक्षण भी दिया, उन्होंने खूब लिखा है, नियमित रूप से लिखा है। वे स्वभाव से सरल सहज, और मैं उनके स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं, वे आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और इसी तरह रचनाएं करते रहें, बाल रचनाओं का
वाचन भी आपको पसंद आया। रूपचंद्र जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया वाचन कर रहे हो। सुमन पाठक भी पधारी हैं, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रभा पारिक जी भी आई हैं, कौए पर आपको कविता बहुत बढ़िया लगी, है ना। और सूर्यराम जी बिश्नोई हमारे साथी, ये भी पधारे हैं, भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी मैं देखता हूँ कि बाद में नाम है ना दिखेंगे। और संजय गुप्त जी भी पधारे हैं, आपका स्वागत बहुत बहुत। और ये अपने कोटा के जो है ना विष्णु शर्मा हरिहर जी भी पधारे हैं, भाई स्वागत आपका बहुत बहुत। मीनाक्षी पारिक जी भी बता रहे हैं, कह रहे हैं बहुत रोचक। भाई मीनाक्षी जी मैंने जिक्र कर दिया है आपका, देखो अजीत सिंह जी, डॉक्टर अजीत सिंह जी बता रहे हैं, स्वागत आपका। मीनाक्षी जी ने तो खूब कमेंट किए हैं, देखो आप कमेंट तो देखो दिखेगा ही। और अप्रतिम भावानुकूल वाचन, भाई बढ़िया अजीत सिंह जी स्वागत आपका। और हमारी बिटिया भी आई है, रितु प्रिया भी। भाई मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि समझ सम्मानित मित्रों का हार्दिक आभार, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुरेश सरवारा जी कह रहे हैं सुंदर सजीव और सरस प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई महोदय और सादर प्रणाम। भाई आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। और अब मैं सोचता हूँ कि कल जो है एक बाल कहानी का वाचन का मेरा कार्यक्रम मैं सोच रहा हूँ, कल 7 बजे एक कहानी कल प्रस्तुत करूंगा। अब थोड़ा गद्य पद्य दोनों रचनाएं जो है आनी चाहिए। बच्चों की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कल 7 बजे, आप पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर कल मिलते हैं, नमस्कार।